ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार के आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे और बाबा के आशीर्वाद से ही आइए शुरू करते हैं आज एक और नया दिन, एक नई सुबह, एक नया दिन। अपनी ज़िंदगी में वो एक फिर मौका मिला है जो हमें अपने आप को एक दिन और अपने प्रभु के चरणों में भक्ति करने का, उनका गुणगान करने का, उनकी लीलाओं का बखान करने का एक नया अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि भजन हम हर दिन करते हैं, बाबा का नाम भी हर दिन लेते हैं, लेकिन एक दिन और मिल जाए ना तो भक्त के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आज एक और मौका मिला है। जो कल नहीं कर पाए आज कोशिश करते हैं, क्या पता कल से बेहतर आज कर लें। देखिए, प्रयास करना कभी कम नहीं करना चाहिए, एवरीडे करना चाहिए। पता नहीं कौन सा प्रयास सफलता के लिए बना है, आज का किया प्रयास हमें सफलता दिला सके, है ना। क्योंकि भगवान कहते हैं तुम हारना कभी भी मत, क्योंकि हारने वाले जीत को देख नहीं पाते, वो पहले ही हार मान जाते हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा। करते हैं, नहीं हुआ तो भी बाबा मालिक, हो गया तो भी बाबा मालिक। कभी भी कुछ हो ना, कह दो अपने तो बाबा मालिक है। अपना जो होगा वो उनकी इच्छा से होता था, होता है, होता रहेगा। हम बाबा को मानते तो हैं ही हैं, लेकिन हमने अपने बाबा पर सब छोड़ भी दिया है। सिर्फ मानते नहीं, हम सब कुछ मानते हैं उनको, अच्छा बुरा सही गलत। अब हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाता। हम अपना सब कुछ बाबा पर छोड़ देते हैं कि बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मैंने तो सब तुझ पे छोड़ दिया है, सब कुछ तुझ पे सौंप दिया है, मेरे बस की बात नहीं है देवा। इस सृष्टि में अपने अनुसार चल पाना मेरे बस का नहीं है, इसलिए अब हम आपके अनुसार चलना चाहते हैं। आपके रंग में तो हम रंग गए हैं, लेकिन अब हमें हर कदम कदम पर आपका साथ चाहिए। हे परमपिता परमात्मा, मैं जहाँ भी रहूँ, जिस हाल में रहूँ, जिस परिस्थिति में रहूँ, जिस स्थान पर रहूँ, वहाँ हर जगह हर पल मेरे अंग संग रहना, मेरा मार्गदर्शन करना। मेरी छोटी सी कुटिया में अपना आगमन हो आपका, मेरी छोटी सी कुटिया में हमेशा आप रहना। आपने जो मुझे घर दिया है वो मेरा नहीं है नाथ, वो आपका है। उस घर में मुझसे ज़्यादा आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा जिसने ये ज़िंदगी अपने भगवान के चरणों में सौंप दी हो ना, फिर वो अपनी फ़िक्र भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी फ़िक्र उसके बाबा करेंगे। और हम सभी मिलकर आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे साईं, आज गुरुवार का दिन है बाबा, मैं चाह कर भी अपने शब्दों में आपकी लीलाओं का बखान नहीं कर सकती या कर सकता। मैं चाह कर भी आपको आपका दिया हुआ शब्दों में भी धन्यवाद नहीं कर सकती, क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है देवा, हम सबको बहुत कुछ दिया है। साईनाथ, आपकी असीम कृपा से मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, सुख है, समृद्धि है। मैं जी रही हूँ और जीत रही हूँ। हर दिन एक ऐसा स्पेशल बन जाता है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। अगर मैं याद करूँ तो मेरे जीवन में घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिनका मेरे जीवन से जाना शायद मुझे मुश्किल लगता था। ऐसा लगता था अब ये मुझे साथ लेकर ही चली जाएंगी, लेकिन तुमने उन मुश्किलों से भी मुझे बाहर निकाल दिया देवा। मुझे उन मुश्किलों में भी अकेला नहीं छोड़ा आपने। मैं किन शब्दों से आपका शुक्राना करूं, मेरे तो शब्द भी उस लायक नहीं हैं बाबा। मेरा दुख था तब भी तुम साथ थे, मेरा सुख था तब भी तुम साथ थे, मैं अकेली थी तब भी तुम साथ थे, मैं पूरे परिवार के साथ थी तब भी तुम मेरे साथ थे। जहाँ कहीं भी आपको पुकारा, आपने उस हर जगह पर मेरा साथ दिया।
हमेशा मेरी परछाई बनकर मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहे। कभी कभी हम कहते हैं ना, हमने ये काम किया, अरे हमें बहुत मेहनत की है, तो मेहनत तो ठीक है, लेकिन मेहनत भी मैंने उसके दम से की है। कभी याद कीजिएगा बैठ के कि प्रभु ने क्या नहीं किया। बहुत कुछ देते हैं भगवान, जब दयाल हो जाते हैं ना, तो फिर आपका हाथ नहीं चलता, वो उनका हाथ चलता है उस वक्त। हम कहते हैं हमने किया, नहीं बाबा हमने नहीं किया कुछ भी, सब बाबा करते हैं हमारे। इसीलिए सोते बैठते उठते जागते हर पल जब वक्त मिल जाए ना, उसकी तस्वीर को देखकर कह देना, शुक्रिया साईनाथ, बहुत कुछ दिया आपने, बहुत कुछ, मुझसे तो गिना भी नहीं जाता है, इतना कुछ दे दिया आपने। कुछ ऐसी बातें थी जो जीवन में ऐसी हुई कि प्रभु ने उनको भी छुपा दिया कि चा तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं जानेगा, सिर्फ तू जानता है और मैं जानता हूँ। ऐसी कई घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में जो हम किसी को नहीं बता सकते। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको भी छुपा कर रखा है। उसके लिए भी धन्यवाद है मेरे मालिक का कि प्रभु तूने मेरी लाज बचाई है, तूने मेरा सम्मान बढ़ाया है। जहाँ कहीं मुझे कोई पूछता नहीं था, आज बाबा ने वहाँ पर बैठने लायक बना दिया। ये उनकी ही तो कृपा है। कौन जानता है हमें, क्यों जानेगा कोई हमें, लेकिन जानते हैं 10 लोग तो वो भी उनकी कृपा है। बाबा सब आपका दिया हुआ है साईनाथ। मैं, मेरा परिवार, हम सभी मिलकर आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे मेरे साईं, हमारा प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार करें देवा। आप शिरडी में नहीं हो, आप तो हम सबके हृदयों में हो, सबके दिलों में हो। जो जहाँ पुकारता है मेरा साईं वहाँ पर है। जो दिल से पुकारे साईं उससे कभी दूर नहीं है, साईं हमेशा उनके पास है। बाबा के 2 मंत्र हमेशा याद रखिएगा, श्रद्धा और सबूरी, दोनों हैं ज़रूरी। क्योंकि जब कठिन समय आएगा ना, तो सबसे पहले भगवान पर ही विश्वास उठ जाता है, सबसे पहले कि भगवान कहाँ है। तब याद रखना कि भगवान ही है इस कठिन समय में, और कोई मेरे साथ नहीं है। सिर्फ मेरे बाबा मेरे साथ हैं, और कोई मेरे साथ ना था, ना है, और ना कोई मेरा साथ दे सकता है। और जो उस कठिन समय में साथी बन जाए, समझ लेना यही भगवान है। जो कठिन समय में आपको कह देना कि चिंता मत कर, मैं हूँ, नहीं धन से कर पाया तेरे तन से सेवा करूँगा, नहीं कुछ दे पाया तो जो होगा उससे तेरा साथ दूंगा, समझ लेना भगवान साथ हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भगवान हमें दर्शन देते हैं या फिर भगवान हमारे समक्ष रहते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। उनकी ऐसी शक्ति होती है कि वो हमें माया में फंसा देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये भगवान हो सकते हैं। बाद में याद आता, अरे वो बाबा थे क्या, वो बाबा जैसा रूप लग रहा था। तो ऐसा होता है, प्रभु अपनी माया में हमें उलझा देते ताकि हम उलझे ही रह जाएं। लेकिन नहीं साईं, आपका दिया हुआ बहुत कुछ है बाबा, बहुत कुछ है। तो आज गुरुवार है, तो आज संकेत अभी हमने महीने की शुरुआत में भी रखे थे, लेकिन शायद बाबा का हुक्म है कि आज भी संकेत डाले जाएं। तो हम अपने बाबा की इच्छा से आज संकेतों पर बाबा के संकेत लेकर आपके साथ शेयर करेंगे। तो श्रद्धा और सबूरी हमारे हमेशा के 2 संकेत रहते हैं बाबा के। तो आइए देख लेते हैं आज के संकेतों में हमें बाबा क्या समझाते हैं। तो आइए सबसे पहले अपने साईं का नाम जाप करते हैं। आइए बाबा को पुकारते हैं। हे सच्चिदानंद, हे मेरे साईनाथ, बाबा हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको मनाने के लिए आपकी उपासना करते हैं, आपसे क्षमा याचना चाहते हैं उन गलतियों के लिए जो हम सबसे हो जाती हैं। जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो साईनाथ हमें क्षमा करना। हे प्रभु, हम हर गुरुवार आपसे 2 संकेत लेते हैं, उन संकेतों में हमारा जीवन होता है। हम समझते हैं सही गलत, अच्छा या बुरा। तो आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आज भी हमें संकेतों के माध्यम से समझाइए। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। ओम साई राम,
ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, 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 ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा की असीम कृपा से आइए अब हम लोग मिलकर श्रद्धा और सबूरी को चुनते हैं। तो श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुनिए आप, या तो श्रद्धा चुन लीजिए या सबूरी चुन लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक चुन लीजिए। अपने मन को बाबा को पूछते हुए एक चुन लीजिए, श्रद्धा या सबूरी, ठीक है। अब हम श्रद्धा सबूरी चुनने के बाद पहले पढ़ेंगे 11 वचन, उसके बाद हम अपने जवाब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। और जो 11 वचन होते हैं ना, ये बहुत शक्ति है इनमें। ये यूं ही नहीं पढ़ते हम, इन्हें अगर भावानुसार पढ़ा जाए ना तो क्या नहीं है सब 11 वचनों में। मेरे को तो सबसे अच्छे लगते हैं बाबा के 11 वचन। कहीं जाना हो, कहीं आना हो, कोई बड़ा काम हो, छोटा काम हो, 11 वचन पढ़ के निकलो, बाबा संभाल लेते हैं। सच्ची बता रही हूँ आपको, आप भी पढ़ा करो। पढ़ते तो लग गए हो अब आप लोग, लेकिन बहुत बहुत सुकूनदायक। तो चलिए मिलकर पढ़े। जय साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की संकेतों को हम सुन लेते हैं। बाबा दया करना, कृपा करना, रहम नज़र करना। तो बाबा के 2 संकेत, श्रद्धा और सबूरी में सबसे पहले हम श्रद्धा देखेंगे। और श्रद्धा का संकेत जिन्होंने भी चुना है उनका बहुत ही साफ सा जवाब है। बाबा कहते हैं कि संसार में बहुत कुछ है, तुम जितना देखोगे उतना उलझोगे, इसीलिए अगर कुछ ठान लिया है तो पूरा ध्यान उस पर लगाओ, भागो मत। जिस प्रकार अगर सुलझे तरीके से समझो इसको तो कहते हैं साईं कि जिस प्रकार हम मार्केट जाते हैं ना, सारी दुकानें सजी हुई होती हैं, लेकिन अब सबसे सब सामान तो नहीं ले सकते ना, एक को चुनना पड़ता है ना कि इसी दुकान में जाकर हम सामान ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस पर निर्णय किया है कि इसमें चलते हैं, इससे सामान लेते हैं। अब अगर उससे लेने के बाद कई बार क्या होता है, हमें और अच्छा दिख जाता है, लेकिन हम ले चुके हैं, तो पछताइएगा नहीं कि जो है वो अच्छा नहीं है। नहीं, जो है वही सबसे अच्छा है। जो बाकी दिख रहा है वो सब चमक है, जो मेरे पास आ गया है उससे बेहतर अब कुछ और नहीं है। यही श्रद्धा वालों का असली सही जवाब है। समझ गए श्रद्धा वालों? जो है वही उत्तम है, बाकी सब मोह माया है। ठीक है जी? हाँ जी। अब सबूरी का जवाब देखते हैं। सबूरी वालों को बाबा कहते हैं, तुम्हें जो भी बुरा भला कह रहा है ना, तुम सुन लेना,
तुम झगड़ा मत करना, तुम बहस में मत पड़ना, क्योंकि जब तुम झगड़ा करते हो तुम्हारा मन अशांत होता है, और अशांत मन में याद रखना तुम्हारा बाबा बैठा है, और वो जब तुम अशांत होते हो तो तुम्हारे साईं को दुख होता है। जब भी कोई तुम्हारा दिल दुखाए तुम कह देना कि बाबा अब आप संभाल लीजिए, तब तुम्हारा साईं तुम्हारी भी परेशानी कम कर देंगे, और जो तुमसे बहस करना चाहता है वो भी नहीं करेगा। लेकिन अपने आप को अशांत करके बाबा से दूर मत करो, बाबा के पास रहो, दुनिया से दूर रहो। जो झगड़ा करता है उससे तो कोसों दूर हो जाओ। जो आपकी निंदा करता है, आपको पता लग जाए कि मेरी निंदा हो रही है, ये समझना कि मेरी तारीफ़ें हो रही हैं, ये तो मेरे को बड़ा पुण्य कर्म मिल रहा है कि मेरी निंदा हो रही है। कहता है ना, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। निंदा जो कर रहा है बड़ी अच्छी बात कर रहा है, करने दीजिए, अपना दिल छोटा मत कीजिए, सब कुछ ठीक कर देते हैं देवा। ठीक है, बाबा ने संकेत के माध्यम से आपको यही शिक्षा दी है, यही समझाया है कि तू फिक्र मत कर, तू बस कह दे, बाकी मेरे बाबा संभाल लेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करना, सब अच्छा है। बहुत सुंदर संकेत आज बाबा ने आपको समझाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन संकेतों को अपने जीवन पर उतारोगे और बाबा के कहे अनुसार ही चलोगे। बाबा को तो मानोगे, बाबा की भी मानोगे। ठीक है, कभी निराश मत होना, ये जीवन है, ये बहुत कुछ दिखाता है, लेकिन हमें सिर्फ साईं ही दिखता है। तो बस आप लोगों को मेरा प्रणाम। मैं बाबा की अनु अब यहीं पर आज की प्रार्थना को संपूर्ण करती हूँ। आगे हम फिर से मिलेंगे, अगर साईं की कृपा रही तो आज हम लोग लाइव आकर भी बातचीत करेंगे आगे, जैसी मेरे साईंनाथ की इच्छा। तो बस हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, जीवन दिखता है नहीं, मुश्किलें हैं, निकल जाएंगी। ठीक है, बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। अपनी चिंताओं को साईं पर छोड़कर शुरू कीजिए आज का बेहतरीन सा दिन, बाबा सब संभाल लेंगे, बाबा सब ठीक कर देंगे। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। आज सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। गुरुवार आप सबके जीवन में अत्यंत खुशियों को साथ लेकर आए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।